इस अर्ध साके के जो जैसलमेर में हुआ 1550 में हुआ, लूणकरण के समय में हुआ, इस अर्ध साके में ध्यान रखना केसरिया तो हुआ, जोहर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जोहर? अमीर अली कौन था? तो मैं आपको बताता हूं गुरुजी, बहुत ध्यान से सुनना। अमीर अली कंधार से भागकर आया हुआ व्यक्ति था और वहां उसके अपने रिश्तेदार और अपने भाइयों ने इसको पराजित किया और पराजित करके, और ये अमीर अली यहां से भाग निकलता है जान बचाकर, और जान बचाकर भागता है। आपको पता है कंधार अफगानिस्तान, उसके बाद में सिंध, और सिंध के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर रियासत आ जाती है। जैसलमेर रियासत में राजपूतों का गढ़ शुरू होता है, वैसे सिंध से ही शुरू हो जाता था, लेकिन साहब यहां जैसलमेर में साहब राजपूतों का वर्चस्व था, तो यहां आए और राजपूत शरण देने के लिए विख्यात थे। ऐसा कहते हैं कि अमीर अली आता है और चरणों में गिर जाता है, किसके? लूणकरण के, कि साहब बचाओ, मेरे अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। कि साहब मैं दूसरों से तो लड़ लिया, लेकिन मेरे अपनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे भाइयों ने मुझे पराजित कर दिया, सिंहासन को जबरदस्ती हड़प लिया और जान बचाकर मैं भागा हूं, कृपया मुझे क्या प्रदान कर दो? शरण। आपको पता ही है राजपूत शासक तो शरण प्रदान करने में माहिर थे, और राजपूत राजा ने क्या किया? इस लूणकरण ने इसको शरण प्रदान कर दी। न केवल शरण प्रदान की, अपितु दरबार में उच्च स्थान दिया, आतिथ्य किया, और इसको एक प्रकार से दरबारी सेनापति के रूप में रख लिया। अमीर अली यहां रह गया। अमीर अली भागकर अकेला थोड़ी ही आया था, अमीर अली के साथ कुछ विश्वास पात्र सेना आई, कुछ विश्वास पात्र सरदार भी आए, और अमीर अली के साथ इसका पूरा कुनबा चल रहा था। कुनबा का मतलब समझते हो ना? परिवार, परिवार की महिलाएं, हरम, पूरा का पूरा हरम आया। ऐसा कहते हैं इनके ठहरने के लिए लूणकरण ने जैसलमेर में अलग से व्यवस्था कर दी हवेलियों में, कि आप अपने परिवार की महिलाओं को यहां ठहराओ और आप आराम से यहां रहो, और जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई लड़ने आएगा मैं देख लूंगा। लूणकरण ने गारंटी ले ली, आराम से इसका जीवन गुजर रहा है, और आराम से सोच रहा है कितने शानदार ठाट बाट है इस महल के, इस किले के। और ये लूणकरण वाले ठाट बाट अगर अपने आ जाए, मन ही मन सोचता है, तो क्या ही कहने हैं। ऐसा कहते हैं कि धीरे 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 दोनों धर्म भाई बन गए, और एक साथ ही शिकार पर जाते, आखेट खेलते, एक साथ ही रहते, और होते 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 एक दिन अमीर अली कहता है लूणकरण से कि महाराज हम तो बहुत मिल लिए, लेकिन हमारे परिवार की महिलाएं आपस में नहीं मिल पाई। आप कृपया करके एक दिन एक कोई ऐसा उत्सव रखो, या एक दिन ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें हमारे परिवार की महिलाएं और आपके परिवार की महिलाएं आपस में मिल सके, उनकी तो थोड़ी बहुत जानकारी हो, उनका भी मन लगे। उसने कहा बात तो तूने सही कही है, ऐसा होना ही चाहिए। एक काम कर, अगला एक बहुत शानदार सावा आ रहा है, हम सारे के सारे वहां जीमने जा रहे हैं, और जब हम जीमने जाएंगे तो हम सारे पुरुष चले जाएंगे, महिलाएं महिलाएं रह जाएंगी। तो ऐसा करना, तू भी हमारे साथ जीमने चल, और तुम्हारे जो परिवार की महिलाएं हैं उनको किले के अंदर भेज दे, और आराम से वो हम रहेंगे नहीं, कोई पुरुष रहेंगे नहीं, आराम से वो मिलेंगी जुलेंगी, आराम से बैठेगी, और आराम से सारा उनका परिचय हो जाएगा। अब साहब ऐसा कहते हैं कि ये आया, जब तक इसके मन में कोई पाप नहीं था अमीर अली के। अमीर अली आता है, अपने विश्वास पात्र सरदारों से कहता है कि भाई लूणकरण ने ऐसा कहा है कि अपने हरम की महिलाओं को भी मिलवाओ, उनका भी परिचय करवाओ, वो भी थोड़ा बहुत ऐसा कहते हैं कि साहब मिले जुले, उनका भी मन लगे। ऐसा कहते हैं कि क्यों साहब आज अचानक ऐसे कैसे? किसी विश्वास पात्र सरदार ने कहा कि अचानक ऐसे है कि सारे सारा एक सावे में जीवने जा रहे हैं, पुरुष पुरुष है नहीं कोई किले के अंदर। उसने कहा क्या कहा महाराज, वापस कहना। कि पुरुष पुरुष सब गए। उसने कहा महाराज जबरदस्त मौका है। उसने कहा मौका कैसे? कि महाराज हम इस जैसलमेर के किले पर अटैक करके जैसलमेर के राजा बन सकते हैं। उसने कहा क्या बात कर रहा है, इसने हमको शरण दी है। उसने कहा शरण बहुत दी, देते रही हैं, तुमने भी ऐसे ही पुनीत काम किए, तुमको क्या मिला? उसने कहा तू बहुत अच्छा आदमी है, तूने बहुत सही सलाह दी है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। उसने कहा लेकिन ऐसा नहीं है कि चुन चुन के 100% पुरुष चले गए, थोड़ी बहुत सेना है। वहां दरवाजों में 7 किले, 7 दरवाजे किले के अंदर, सातों पर आपको छोटी छोटी सेना मिलेगी, छोटे छोटे साहब एक रक्षक मिलेंगे, द्वारपाल मिलेंगे, उनसे कैसे निपटोगे? उसने कहा एक प्लान बनाओ। उस समय जो महिलाएं हुआ करती थी राज परिवार की, पालकियों में चलती थी, कि पालकियों में अपनी सेना बैठाओ, और अपनी सेना बैठा के और सब बुर्का पहना के और उनको अंदर ले लो, और अंदर लेके पुरुष तो है नहीं, छोटे मोटे द्वारपाल है, छोटी मोटी सेना है, अपन उनको पराजित कर देंगे, मार देंगे,
और मार के और जैसलमेर के किले पर आधिपत्य कर लेंगे, दरवाजे बंद कर लेंगे, अपनी ओर सेना बुला लेंगे और बुला के, और इस प्रकार वो बाहर की बाहर रह गए और पूरा जैसलमेर पर अपना अधिकार हो जाएगा। प्लान बन गया। प्लान बन के और पालकियां सजा ली गई और पालकियों में 4-4, 5-5 अस्त्र शस्त्रधारी सैनिक बैठ गए, बुर्का पहन पहन के। अब साहब जब पहने तो ऐसा कहते हैं कि एक पालकी में राज परिवार की एक ही औरत चला करती थी, ऐसा रिवाज था, ऐसी परंपरा थी। अब गुरुजी एक महिला बैठे और 4-5 पुरुष बैठ जाएं उस पालकी में, तो ढोने वाले दो ही थोड़ी होंगे, एक एक पालकी के 4-4, 5-5 लग रहे। अब 4-4, 5-5 लग रहे क्योंकि चला नहीं जा रहा, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा हो गया। वो भी सैनिक, ढोने वाले भी, अंदर भी सैनिक, पालकी के अंदर बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली। और ऐसा कहते हैं कि प्रथम प्रवेश द्वार पर आ गए। प्रथम प्रवेश द्वार पे आते ही ऐसा कहते हैं कि द्वारपाल को शक हुआ कि अरे 2 ही आदमी ढोआ करते थे, 5-5, 6-6 आदमी ढो रहे हैं, क्या चक्कर है? इतनी ये बेगम कितनी मोटी है कि इसका वजन इतना है कि 5-6 एक साथ ही ढो रहे हैं। उसने कहा पालकी नीचे रख। उसने कहा क्यों? कि हमको शक है कि पालकी के अंदर बेगम नहीं है, कोई और ही है। उसने कहा कैसी बदनसीबी वाली बात कर रहा है, और अगर ऐसा ही अपमान करना था तो शरणी क्यों दी? हम हमारी बेगम का मुंह किसी को नहीं दिखाते। उसने कहा मुंह कौन देख रहा है? तुम ऐसे ही दिखा दो, एक बार पर्दा हटाओ और एक बार देख के बता दो कि अंदर कौन बैठा है, हम मान लेंगे। ऐसा कहते हैं कि आगे ही आगे कौन चल रहा है साहब? अमीर अली गया नहीं उनके साथ। और अमीर अली ने सोचा कि अगर यहां इन्होंने देख लिया तो मारे जाएंगे। अमीर अली ऐसा कहता है कि देखो मेरे परिवार की महिलाएं, मुझे एक बार विचार विमर्श करना पड़ेगा। उसने खूब कर, लेकिन अंदर जाने नहीं देंगे। विचार विमर्श किया इसने अंदर जाकर, और विश्वास पात्र सरदारों ने कहा कि महाराज द्वार पे कितने से सैनिक हैं, यहीं कूद जाते हैं, यहीं से मारता हुआ चलते हैं और अंदर घुस जाते हैं। उसने कहा वास्तव में तो बहुत बढ़िया है, ऐसा ही करेंगे। इसको आइडिया पसंद आया और अमीर अली ने धावा बोलने का आदेश दिया, और उसी पालकी में से, और जो पालकी को ढो रहे थे, सारे सैनिकों ने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए जो छुपा रखे थे पालकियों में, और अस्त्र शस्त्र निकालकर वहीं से मारना काटना शुरू किया। और शुरू करते करते, क्योंकि बहुत छोटी सी सेना थी उसमें, सब लोग गए हुए थे, पुरुष थे नहीं, अंदर घुसते गए और अंतिम जहां साहब राजमहल की महिलाएं थी उनको पता चल गया। उन्होंने चारों तरफ से दरवाजे बंद कर लिए। कुछ पुरुष सैनिक, विश्वास पात्र सरदार जिनको छोड़कर गए हुए थे, महिलाओं ने अनुरोध किया कि देखो निश्चित रूप से सब मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। हमारे पास एक ही रास्ता है कि अब हम बाहर जाकर हवन कुंड प्रचलित नहीं कर सकते कि हम यहां अग्नि जलाएं, और अग्नि जला के, क्योंकि जोहर एक प्रकार से सिर्फ ऐसा नहीं था कि आग लगाया और जोहर का मतलब था कि अग्निकुंड होता था, उसका एक अनुष्ठान हुआ करता था, मंत्रोच्चारण हुआ करते थे। राजपूत महिलाएं पूरी सजती संवरती 16 श्रृंगार करती अपने पति की निशानी चुन्नी को लेकर, और ऐसा कहते हैं कि प्रथम जो विवाह हुआ, प्रथम के विवाह तो प्रथम ही होते हैं, जो विवाह होते हैं उसका लहंगा चुन्नी जो होता है ना, उसको साथ लेकर सिंदूर डालकर उसमें छिड़क के फूल डालकर उसको अपने हाथों पे लेकर और फिर अग्नि के अंदर समा जाया करती थी जब जोहर होता था। जोहर हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तुम एक काम करो, तलवारें लो और हमारे सबकी गर्दन उड़ा दो। जैसलमेर वाले सैनिकों से कहा। उसने कहा कि महारानी ऐसे हो कैसे सकता है? उसने कहा हमारे पास कोई इलाज नहीं है, सतीत्व की रक्षा के लिए तुम हमको यही मौत के घाट उतार दो सब। अंत में ऐसा कहते हैं कि जब सेना बहुत निकट आ गई तो उन्हीं जैसलमेर के सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाली और अपनी ही महिलाओं को काटना शुरू कर दिया और सबको मार के, और ऐसा कहते हैं वो भी लड़ने के लिए बाहर निकले, वीरता पूर्वक लड़े, और लड़कर ऐसा कहते हैं कि लूणकर्ण को सूचना दी गई और लूणकर्ण भी लड़ता हुआ अंदर प्रवेश पाने की चाह में यहीं मारा गया। कुल मिला के सब ने ध्यान रखना केसरिया कर लिया, लेकिन जोहर हुआ ही नहीं, जोहर कर ही नहीं पाए। इसलिए 1550 में जैसलमेर के किले में हुआ अर्धसाका। कौन सा साका हुआ? तो इस प्रकार जैसलमेर का किला कितने साकों के लिए जाना जाता है? 2.5 साकों के लिए। आ गई बात समझ में?